आज हम स्टार्ट कर रहे चैप्टर 4। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आज जो श्लोका कर रहे हैं वो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत स्पेशल है। इसमें आपको जवाब मिलेगा कि आप क्यों गीता क्लास में हैं। जो कृष्ण भगवान जी खुद आपको जवाब देंगे, आपको बताएंगे कि करोड़ों की भीड़ में से क्यों सिर्फ ये गिने चुने हम हैं जो गीता पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और कृष्ण भक्ति कर पा रहे हैं। तो उसका आज कृष्ण भगवान जी प्रमाण देंगे, हम बोल सकते हैं, हमको बताएंगे। है ना, हम तो अज्ञानी लोग हैं, बस जो मन को भाया वो कर लेते हैं। पर ये जो गीता हो है ना, वो कृष्ण भगवान जी के चाहने पे ही कोई भी पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो ये आज हमको कृष्ण भगवान जी खुद बताएंगे चैप्टर 4 श्लोका 3 में। और अभी हम चैंटिंग स्टार्ट करेंगे। बुआ चल चैंटिंग करेंगे चैप्टर 4 श्लोका 1। तो यहाँ श्री पे कृष्ण। श्री कृष्ण। तो इस चैप्टर का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। है ना, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा इस चैप्टर में कि संन्यास का क्या सही अर्थ है। संन्यास जो हमें मालूम है ना, संन्यास वो नहीं, कृष्ण भगवान जी के हिसाब हिसाब से क्या होना चाहिए संन्यास। हमें किससे संन्यास लेना है, किस किस चीजों से संन्यास लेना है, वो हमें चैप्टर 4 में कृष्ण भगवान जी बताएंगे। और यहाँ पे उन्होंने कहा है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो बड़े ही प्यार से हमको समझाएंगे ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, संन्यास क्या है। तो ऐसा नहीं कि हमको ज्ञान और कर्म से संन्यास लेना, नहीं, वो हम जानेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 4 में। अभी हम चैंटिंग करेंगे बुआ। चैप्टर 4 श्लोका 1 श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच इमं इमं विवस्वते विवस्वते योगम योगं प्रोक्तवान् प्रोक्तवानः हमव्ययम् हमयं विवस्वान् विवस्वान् मनवे मनवे प्राह प्राह मनुरिक्ष्वाक मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। वे वे ब्रवीत्। वेरी गुड। श्लोका 2 एवं एवं परम परम परा परा प्राप्त प्राप्त मिमं मिमं राजर्ष्यो राजर्ष्यो विदुः विदुः सकाले नेह सकाले नेह महता महता योगो नष्ट योगो नष्टः परन्तप। परन्तप। श्लोका 3 स एवायं सखेवायं मया तेद्य मया तेद्य योगः योगः प्रोक्तः प्रोक्तः पुरातनः पुरातनः भक्तोऽसि मे भक्तोऽसि मे सखा चेति सखा चेति रहस्यम् रहस्यम् येत येत दुत्तमम्। उत्तमम्। वेरी गुड। तो चैप्टर 4 श्लोका 3 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। जब भी आप लोग के अंदर आए ना कि मैं क्यों गीता चैंटिंग करूं, मुझे उससे क्या फायदा हुआ, मुझे नहीं करना गीता चैंटिंग, मुझे कृष्ण भक्त नहीं बनना, कृष्ण का नाम नहीं लेना, तब इस श्लोका की चैंटिंग कर लेना और इसके अर्थ को याद करना बार बार। तब आपको मन को, है ना, थोड़ी तसल्ली होगी कि मैं क्यों गीता पढ़ूं, क्यों कृष्ण भक्त बनूं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते चैप्टर श्लोका 1 से। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने शुरू किया ये चैप्टर
और श्लोका 1 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि अर्जुन पहला भक्त नहीं है जिसने गीता सुनी। कृष्ण भगवान जी बोल रहे पहले, सबसे पहले मैंने विवस्वान को गीता सुनाई थी। तो विवस्वान कौन है? हमारे सूरज भगवान जी। तो कृष्ण भगवान जी सूरज भगवान जी को बोले विवस्वान। फिर विवस्वान ने ये गीता सुनाई पहले इंसान को। वो कौन है? मनु, जिससे हम मनुष्य बने। तो सूरज भगवान जी ने है ना मनु को समझाई। तो तब है ना किताबें नहीं थी, तब लिखावट नहीं थी, तब है ना मुंह जबानी ही चलती रहती थी परंपरा। तो यहाँ पे और एक चीज है कि कृष्ण भगवान जी ने कहा ये गीता एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। अर्जुन, तुम पहले भक्त नहीं हो जो इस गीता को सुन रहे हो, समझ रहे हो। ये परंपरा बहुत ही पुरानी है, सदियों पुरानी है। जितना पुराना विवस्वान है, सूरज भगवान है, उतनी परंपरा, उतनी पुरानी ये गीता है। फिर जैसे विवस्वान ने मनु को सुनाया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। इक्ष्वाकु कौन है? जो पहले राजा थे, है ना, सूर्यवंश। वो पहले राजा थे इस धरती पे, और फिर उन्होंने अपनी पीढ़ी को सुनाई। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, चली आ रही थी, है ना। कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि उन्होंने ये परंपरा जारी रखी। सब राजाओं ने अपने सब, है ना, आने वाली पीढ़ियों को सुनाया। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण भगवान जी ने सबसे पहले सूरज भगवान को ये गीता सुनाई। और अगर हम थोड़ा विचार करें तो सूरज भगवान कितने अच्छे से अपना कर्म करते हैं। चाहे आप उनकी पूजा करो या ना करो, चाहे आप उन पे जल चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ, चाहे आप उनकी तरफ देखो या ना देखो, आप उनको महत्व दो या ना दो, वो अपना कर्म तो कर ही रहे हैं। रोज सुबह उठते हैं, सबको रोशनी देते हैं, उस रोशनी से हमको कितना कुछ मिलता है। हम इंसानों को विटामिन डी मिलता है, सब पेड़ पौधों को खाना मिलता है ना, ऊर्जा मिलती है, हमको भी ऊर्जा मिलती है। अगर सूरज भगवान नहीं आए तो कीड़े मकोड़े ज्यादा हो जाएंगे, है ना। बारिश जो आती है, जो पानी जमा होता है, कितने सारे साइड इफेक्ट होने लगेंगे। तो यही कृष्ण भगवान बोल रहे, हमको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी चलता रहे, पर तुमको क्या करना है? अपने इस शरीर से कर्म करना है। अपना दिल, दिमाग और सारी इंद्रियां कृष्ण भगवान जी पे लगा के रखनी है ना। मन में मन मुटाव नहीं लाना, चाहत ना चाहत इन सबको निकाल के बाहर फेंको। इधर उधर ताका झांकी मत करो, सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान रखो। जैसे सूरज भगवान जी क्या इधर उधर ताका झांकी कर रहे हैं कि तारा क्या कर रहा है, चंदा क्या कर रहा है, धरती क्या कर रही है? कुछ नहीं, वो अपना कर्म एक तर्त कर रहे हैं, बिना कुछ समझे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ चाहे। चाहे इंसान कुछ भी कर रहा हो, कुछ नहीं, पर वो अपना रोज का कर्म करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, है ना। तो वैसे ही कृष्ण भगवान जी हमको भी समझा रहे हैं कि है ना अपना कर्म करो। बहुत ज्यादा होता है ना, लोग हम आपस में ही देखते रहते हैं कि है ना दौड़ जेठानी क्या कर रही, अड़ोस पड़ोस क्या कर रहा, दोस्त क्या कर रहे हैं। वो सब नहीं करना है हमको। हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। ये शरीर क्यों मिला, ये दिमाग क्यों मिला? अभी तो एटलीस्ट हम लोगों को सही जगह पे अपना दिमाग दौड़ाना है, ना कि इधर उधर। तो यहाँ पे हम एक नई चीज सीखे कि सूरज भगवान का नाम विवस्वान है, जिन्होंने पहले मनु को कहा गीता। उस मनु ने इक्ष्वाकु को कहा जो पहला राजा था, और इक्ष्वाकु ने अपने पीढ़ी को कहा। और ये गीता बहुत ही पुरानी परंपरा है ना, ये सब हमको पहले ज्ञान नहीं था। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 1 में कहा, ये चालू किया इस टॉपिक को कि गीता। अर्जुन को फिर घमंड ना आए ना कि मैं पहला भक्त हूँ जिसने गीता सुनी, है ना। अर्जुन को घमंड आ जाएगा। तो इसलिए भगवान जी उसको घमंड आने से पहले ही उसको बता दिए कि भाई तू पहला नहीं है, सूरज भगवान जी सबसे पहले हैं जिन्होंने सुन ली। तो अर्जुन थोड़ा धरती पे आ जाएगा। तो भगवान जी कभी भी अपने भक्तों को है ना चढ़ने नहीं देते 7वें आसमान में। वो सबको धरती पे ही लाके खड़ा कर देते हैं। कोई चढ़ भी गया गलती से, खींच के ले आते हैं वापस से।
तो एक ये गुण कृष्ण भगवान जी को बिल्कुल नहीं पसंद कि उनके भक्त थोड़ा भी घमंड करे या सातवें आसमान पे चढ़े। तो ये है श्लोका 1। बुआ समझाएगी? माइंड या पीछे वापस नहीं चला। अच्छा कोई नहीं, सुधा भाभी आप समझाइए। आप म्यूट है भाभी। हाँ, नहीं ये फोन में बात करो ना, मैं इधर आ जाती हूँ एक हाँ मिनट। जी हाँ जी ठीक है। हाँ, अभी तो म्यूट करके बैठी थी तो सुन रही थी। हाँ हाँ ये जो ये जो गीता जी जो है ये बहुत पुरानी परंपरा है। जैसे कि अर्जुन का यहाँ घमंड ना हो जाए बोल के कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं ये गीता जी मैंने सबसे पहले तुमको नहीं सुनाई या तुमने सबसे पहले नहीं सुनी। ये विवस्वाना जो सूर्य भगवान है, सबसे पहले गीता जी जब सूर्य भगवान को सुनाई गई, सूर्य भगवान से फिर मनु को सुनाई गई, मनु से फिर प्रथम राजा जो थे इच्छाकुस को सुनाई गई, इच्छाकुस से फिर ये पृथ्वी पे आई, फिर सबको सुनाई गई, अर्जुन को सुनाई गई। तो भगवान अपने भक्त को जैसे अर्जुन को घमंड जाएगा कि भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं और मैं सबसे पहले सुना बोल के। तो भगवान भक्तों को घमंड नहीं होने देते हैं, अपने भक्तों के पे भगवान दया रखते हैं, अपने भक्तों को ऊंचा चढ़ने नहीं देते कि बहुत ऊंचा चढ़ जाएगा तो फिर मेरे को भूल जाएगा। तो उसको समझाने के लिए वो बताते हैं कि देख तेरे को पहले मैं गीता नहीं सुनाई, उसके पहले परंपरा जब से सूरज है, जब से पृथ्वी की सृष्टि चल रही है तब से ये परंपरा चलती आ रही है। तो ये चीज बहुत अच्छा लगा जो बोले भगवान अपने भक्तों के को घमंड नहीं करने देते हैं और घमंड आता भी नहीं है भगवान की इसमें। और जब तक हम लोग का सांस है, जब तक आस है, तब तक हम लोग को गीता पढ़नी है, चैंटिंग करनी है, समझनी है और समझानी है सबको। ये चीज समझ में आया दीदी। बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। तो अभी श्लोका 1 में कृष्ण भगवान जी मैंने बोला ज्ञान है ना, गीता का ज्ञान एक बहुत पुरानी परंपरा है जो चली आ रही है जब से सूरज भगवान जी है। अब श्लोका 2 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं गीता एक विज्ञान है। उन्होंने कहा गीता एक विज्ञान है, विज्ञान योग है। जो क्या होता है उससे, तो क्या बोल रहे कृष्ण भगवान जी की, अब ये कृष्ण भगवान जी बता रहे कि वो क्यों कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं। जब जब ये परंपरा बहुत पुरानी है तो फिर अभी क्यों कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को सुनाया। तो और एक चीज की, जो कृष्ण अवतार था ये अवतार नहीं था, वो कृष्ण भगवान जी खुद धरती पे आए थे। जैसे राम जी को कहते ना हम, राम जी है ना विष्णु अवतार है ना, ऐसे बहुत सारे अवतार होते हैं बहुत सारे भगवान के। पर जो ये कृष्ण टाइम था, जो कृष्ण कृष्ण भगवान जी का टाइम था, तब कृष्ण भगवान जी खुद धरती पे थे वैकुंठ से उतर के। तब वैकुंठ में कृष्ण भगवान जी नहीं थे, उनके परम भक्त भी नहीं थे, सारे सब धरती पे आए थे। तो जो कृष्ण भगवान जी के आसपास रहते थे वो सब उनके परम भक्त थे जो वैकुंठ में थे। तो वो धरती पे आने से पहले अपने सारे वैकुंठ निवासी को बोले कि तुम सब धरती पे जाओ, मैं धरती पे आने वाला हूँ। फिर वो सब आए, वास किए, उसके बाद कृष्ण भगवान जी नीचे खुद उतरे। तो कृष्ण भगवान जी अवतार नहीं है किसी भी भगवान के, वो खुद सुना हमारे परम भगवान है कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान जी यहाँ पे अब वजह बता रहे हैं, है ना, कि वो समझा रहे हैं कि मैं क्यों तुझे फिर से सुना रहा हूँ। क्योंकि कृष्ण भगवान जी कह रहे मैंने विवस्वान को सुनाया, विवस्वान ने मनु को सुनाया, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। तो क्या होता है जब हम किसी से सुनते हैं, हमने अभी जैसे आपने मुझसे सुनी, अभी आप किसी और को जाके बोलेंगे तो आपके थोड़े शब्द जुड़ जाएंगे, मेरे कुछ शब्द निकल जाएंगे, है ना, वो बहुत स्वाभाविक है। तो भगवान जी बोले कि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, इसका जो मूल्य था, इसका जो सार था गीता का, वो कहीं लुप्त होता चला गया और इसमें कुछ और ही जुड़ता चला गया। असल गीता जो होनी चाहिए थी वो पहुंच ही नहीं रही थी, है ना, पूरे संसार में कुछ और ही नमक मिर्ची लग रहे थे। और जो मैंने कहा वो तो कहीं लुप्त हो गया। क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक है, ऐसा नहीं कृष्ण भगवान जी किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे कि उसने गलत किया इसने गलत किया, उनको पता है ये बहुत स्वाभाविक है। जब हम मुंह से किसी को कुछ बोलते हैं
है ना। तो कुछ और हम कुछ जोड़ देते हैं, कुछ हम निकाल देते हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं ये गीता का ज्ञान लुप्त हो रहा था, ये विज्ञान लुप्त हो गया, पूरी तरीके से लुप्त हो गया। तो मनुष्य को सही राह पे ले लाने के लिए मैं फिर से इस धरती पे आया हूँ, और तुम्हारे माध्यम से मैं मनुष्य को गीता समझा रहा हूँ। तो तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे बाद हर पीढ़ी के पास ये गीता का ज्ञान और गीता का विज्ञान चलता जाएगा। तो ये वजह है कि अर्जुन को क्यों कृष्ण भगवान जी ने गीता फिर से सुनाई। वो तो कृष्ण भगवान जी खुद सुना रहे ना अर्जुन को गीता, है ना। तो भगवान जी अभी वजह बता रहे कि क्यों ऐसा हो रहा है। और इसलिए भगवान जी ने बोला कि ये वक्त एकदम सही है जब तुमको नहीं पता है तुमको क्या करना है। तो ये तो बहुत आम, हमारे लिए भी बहुत आम चीज होती है। बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आती है, तब हमको समझ में ही नहीं आता हम क्या करें। हमारे मन को कुछ और सही लगता है, पर परिस्थिति हमसे कुछ और करवाती है। तो वो परिस्थिति क्या है? वो कृष्ण भगवान जी है जो हमसे कुछ और करवा रही है, पर हमारा मन और दिमाग कुछ और करने को कह रहा है। तो वही है, कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं इसलिए मैं आया हूं और फिर से ज्ञान दे रहा हूं, और तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी सब सारे मनुष्य लोक में ये ज्ञान बंटेगा, ये विज्ञान बंटेगा। तो ये कहा है कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 2 में। चलिए अभी कौन समझा रहा है? भाभी आप भी समझा दो। आप म्यूट हो भाभी। पहले जब शुरुआत में बोले ना नहीं बता पाऊंगी, नहीं एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा। नहीं नहीं, कोशिश करिए ना, कुछ नहीं है इसमें। मैं थोड़ा ठीक समझ में भी, थोड़ा माथा में भी कमती गया, समझ में भी थोड़ा कमती आया, और एक्सप्रेस करना नहीं आया पा रहा जी। ठीक है, बुआ मैं बोल बोलूं रही पिंकी? है। हाँ बुआ हाँ, बोल। इसमें कृष्ण भगवान ने अवतार लेकर नहीं आए। उन्होंने वो क्यों आए हैं? क्योंकि सबको बताते बताते वो स्टोरी पूरी बदल गई। ओरिजिनल गीता का जो माध्यम था वो पूरा चेंज हो गया। इसलिए कृष्ण भगवान सोचे अब मुझे खुद को वापस आके रियल गीता बतानी पड़ेगी। जैसे विष्णु भगवान राम जी एक अवतार है, लेकिन कृष्ण भगवान इज नॉट, इज द रियल कृष्ण भगवान हु हैज कम डाउन टू धरती पे आए हैं जैसे। और जो उनके साथ भी जो आए थे, सब उनके भक्त जो वैकुंठ में उसके उनके साथ थे। पहले उनको भेजा, उन लोग ने वास किया, फिर कृष्ण भगवान जी आए। फिर अब वापस वो अर्जुन को पूरी गीता से अपन मनुष्य को मालूम पड़े इसलिए बताए, क्योंकि सूर्य भगवान से एक दूसरे को मालूम पड़ते पड़ते वो चेंज हो गया। वो मतलब नेचुरल है, वो जब अपन एक दूसरे को बताते तो स्टोरी बदल दी जाती है लास्ट मोमेंट तक, ओरिजिनल वाला जो बताए। इसीलिए कृष्ण भगवान खुद आए ताकि सबको अपने को रियलिटी मालूम पड़ जाए कि क्या है गीता जी, मतलब चेंजेस थैंक नहीं। यू, थैंक यू सो मच। अभी श्लोका 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो कृष्ण भगवान जी अब अर्जुन को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्यों मैं सिर्फ तुमको सुना रहा हूँ। बहुत सारे लोग खड़े, लाखों में लोग खड़े, है ना। महाभारत के टाइम पे जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था, लाखों के तादाद पे सारे मनुष्य खड़े थे। उनमें से उनके बहुत परम भक्त भी थे, जैसे भीष्म पितामह बहुत बड़े भक्त थे, है ना, अर्जुन के बराबर थे और उनको बहुत प्रिय भी थे। वैसे ही बहुत सारे लोग थे, फिर भी कृष्ण भगवान जी ने सिर्फ अर्जुन को चुना। तो उसका भी वजह बता रहे हैं। कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि तू मेरा सबसे प्रिय मित्र है, तू मेरा सबसे प्रिय भक्त है, इसलिए मैंने तुझे चुना है कि तू गीता सुने, गीता समझे और उसको आगे लेके जाए। कृष्ण भगवान जी बोले तुझ में ये क्षमता है कि तू दूसरों को समझा सके, गीता का पाठ पढ़ा सके। ठीक है, तो ये वजह है कि मैं तुझे सुना रहा हूं, ना कि कोई और जीव जो यहाँ पे खड़े हैं उनको। तो हम क्या समझते हैं, जैसे अर्जुन तो सारे जीवों को रिप्रेजेंट कर रहा था ना। अर्जुन तो हर जीव, अभी हम सब तो वहां जाके खड़े नहीं हो सकते, वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है। तो इसलिए हमको भी ये समझना चाहिए कि हम आज के अर्जुन हैं कृष्ण भगवान जी के। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कृष्ण भगवान जी ने हमें चुना है, इसलिए वो चुनते हैं तभी कोई गीता पढ़ सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, चैंट कर सकता है और कृष्ण भक्ति कर सकता है। तो ये साफ साफ कृष्ण भगवान जी ने इस श्लोका में कहा है, श्लोका 3 में।
कि मैं जिसे चुनता हूँ वही मेरी भक्ति कर सकता है, वही गीता सुन सकता है, समझ सकता है और चैंटिंग कर सकता है। तो जब भी आप लोग को लगे कि नहीं मुझे गीता नहीं पढ़नी, चैंटिंग नहीं करनी, कृष्ण नाम नहीं लेना, तो इस चीज को याद कर लेना, चैप्टर 4 श्लोका 3, कि हम चुने गए हैं कृष्ण भगवान जी से, हमने नहीं चुना है उनको। उन्होंने हम में क्षमता देखी है कि हम में इतनी बुद्धि है कि हम ये सांसारिक सुखों को भोगते हुए कृष्ण भक्ति कर पाए, हम अपना मन उनमें लगा पाए, है ना, जो बहुत ज्यादा, है ना, इधर उधर की ताका झाकी ना करके सिर्फ कृष्ण में अपना मन लगा पाए। उन्होंने हम में क्षमता देखी। तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए कृष्ण भगवान जी को, बहुत बहुत। करोड़ों की भीड़ में हमको चुना है ना। अभी भी तो महाभारत, ये बाहर निकलो तो इतने लोग खड़े हैं करोड़ों की भीड़ में, उनमें से उन्होंने हमें चुना है। तो हम उनके अर्जुन हैं 2023 के। वो हम में क्षमता देखते हैं तो हमको भी थोड़ा कोशिश करना चाहिए कि हम उनकी बताए राह में चलें, उनकी भक्ति करें, चैंटिंग करें, उनको हमेशा याद रखें। तो भी यही सबका, आप सबका सवाना डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्यों इस क्लास में थोड़े ही स्टूडेंट्स हैं, क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान जी चुनेंगे तभी तो आ पाएंगे ना। सबकी उतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि वो समझ सके गीता, सुन सके गीता। वही है। तो ये श्लोका समझने के बाद मन को तसल्ली हो जाती है कि वाह, हम तो कृष्ण भगवान जी के चुने हुए भक्त हैं। तब तो कृष्ण कृष्ण करना बनता ही है ना। कृष्ण भगवान जी ने हमको करोड़ों में चुना है, चलो अब तो कृष्ण भगवान जी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हमको बार बार उनका चैंटिंग करें, उनको याद करें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। एक चीज का याद रखना कि आपके साथ कृष्ण भगवान जी है, हमेशा, हर पल। किस कोई भी कठिनाई हो, खुशियों में तो प्लीज कृष्ण भगवान जी को थैंक यू करना, उनको जरूर से याद करना। क्या होता है, खुशी के वक्त में हम भूल जाते भगवान को, दुख के वक्त तो सभी भगवान की तरफ ही भागते हैं ना। अरे दुख आया, मुश्किल आई, कठिनाई आई, सभी भागते हैं। खुशी के वक्त जो याद करे वो होता है परम भक्त। तब भगवान को भी अच्छा लगता है, देखो खुशी के वक्त भी मुझे याद कर लिया इसने। खुशी के वक्त तो हमारा अलग ही होता है ना, मन, ध्यान, सारी इंद्रियां। तो अब हमेशा याद रखना, कोई भी परिस्थिति आए मत डरना, ये यकीन रखना मेरे साथ कृष्ण भगवान है, उन्होंने मुझे चुना है और मैं हमेशा उनके साथ हूँ। बस कृष्ण कृष्ण करो, चैंटिंग करो, बस सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होएगा। तो इसलिए चैप्टर 4 श्लोका 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मन डगमगाए तब इसको याद कर लेना, ठीक है। रंजीता भाभी, जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। चलिए आप श्री कृष्ण। समझाएंगे। हाँ, हाँ समझाइए। हमको, हम कृष्ण भगवान को नहीं चुने, कृष्ण भगवान हमको चुने हैं। मतलब इतनी दुनिया में हम भगवान जी का, गीता जी का पाठ सुन रहे हैं क्योंकि भगवान हमको उस लायक समझे, हमको चुने हैं सुनने के लिए। तो इसीलिए हम हरदम भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और कृष्ण कृष्ण हरदम जपना चाहिए, हरदम उनको याद रखना चाहिए। दुख में तो सब याद रखते हैं, खुशी में हर पल में उनको हर चीज में याद रख के उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। और बस यही। थैंक यू सो मच। सुधा भाभी समझाएगी कि उन्होंने क्या समझा। आप म्यूट हो भाभी। एक मिनट में आपसे। हाँ हाँ ठीक है। मैं ना आपके भैया के पास बैठ के सुनती रहती हूँ ताकि उनके कान में कुछ पड़े बोल के। उनके अरे कान में थोड़ा बहुत आपकी बहन करा रही है, आपकी बहन करा रही है, ऐसे इनको बोलती रहती है सारे। देखो आपकी बहन क्या बोली, देखो आपकी बहन क्या बोली। हाँ, और ये लंच करके इस टाइम में बैठे रहते हैं, लेटते रहते हैं, कभी बात करते रहते हैं, कभी लैपटॉप में काम करते रहते हैं। आज लैपटॉप काम कर रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं। और कभी लेटते रहते हैं, रुको गीता क्लास खत्म होने से फिर आप जाओ, 40 मिनट रुक जाओ, 40 मिनट रुक जाओ, छोड़ती नहीं साज में इनको।
बहुत आप कुछ बहुत अच्छा। बात तो खाली बैठ कर सुनो। ऐसे जब मैं मेडिटेशन पहले करती थी तो इनको मेडिटेशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और मेरे को बहुत बोलते थे इधर उधर का, तू कभी सुधरने वाली नहीं है, तू सुधरेगी नहीं। मैं ठीक है, मैं सुधरूंगी नहीं, मैं सप्लीमेंट्री देकर पास होंगी। मैं ऐसे मैं सप्लीमेंट्री देकर पास हुई और एक दिन आपको ध्यान में आना ही पड़ेगा, आपको ध्यान करना पड़ेगा। और तू तेरे समधन दोनों को ध्यान करा के दिखा दे। मैं समधन दोनों को ध्यान करवा दी। अब 2 टाइम खुद ही ये ध्यान कर रहे हैं, रात में सोते समय ध्यान कर रहे हैं, सुबह उठ के ध्यान कर रहे हैं। और गीता जी का भी लगा रखी हूँ। इस्कन मंदिर यहाँ अनुगुल में, बहुत उड़ीसा में बहुत बड़ा इस्कन मंदिर बना है अनुगुल में, उनके प्रेसिडेंट बने हैं ये, तो वहां से उनको माला दी हुई है और गीता जी दी हुई है, प्रेसिडेंट है, वो लोग उनको गिफ्ट करे हैं। आप जब गीता जी ला रखे हो पास में, माला ला रखे हो, आप एक माला कृष्ण नाम की नहीं जपते हो, आप गीता जी का 2 श्लोक नहीं पढ़ते हो, ये कहाँ के ये हुआ? हाँ, आप खाली नाम का खाली दिखावा का प्रेसिडेंट बने हो। और आप भुवनेश्वर घर में एक गीता जी रखो, एक अनुकूल घर में रखो, या लंच टाइम करो या सुबह करो, आप 2 श्लोक पढ़ो, रोज पीछे पढ़ के रखती हूँ। तो वही जैसे आप देखते हैं, करोड़ों की संख्या में भगवान ने हमको चुना है, तो वैसे भगवान अपने भक्त को चुन चुन के लाते हैं। इस क्लास में सहज में आना है लोगों का, सही में जो भाग्य मिलता है उसको ही सहज में ये गीता क्लास मिल रहा है। अब सर रंजिता भाभी अपना नया घर बनाई है और घर का नाम रखी कृष्णा आश्रय। अरे वाह। आश्रय। तो ये अपने गुरुजी को भी बुलाई थी वहां पे घर पे। अच्छा, बहुत अच्छे। गुरुजी को बुलाई तो गुरुजी बोले कृष्णा आश्रय में हम रह रहे हैं कि भगवान कि हमारे साथ भगवान नहीं है, भगवान के साथ हम हैं, सही हम बात भगवान है। के साथ, हमारे साथ भगवान नहीं है। सही बात है। तो वो एहसास हमको करना है, अपने चलते उठते बैठते खाते पीते, या आंख जो देख रही है परमात्मा देख रहा है, नाक रस्ते वो सूंघ रहा है, कान रस्ते सुन रहा है, और जीभ रस्ते वो बोल रहा है, तो हमको वो प्रकट करना है अपने अंदर में। तो ये चीज धीरे धीरे होगा। मैं पहले हमारे हमको भी नहीं था, और आपके 2-3 महीना क्लास करने के बाद ही ज्यादा भाव आया मेरे अंदर में। वैसे ध्यान में तो थी थोड़ा थोड़ा ये था, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा लगता है कि 24 घंटे बस लगता है भगवान साथ में बैठे ही है। सही बात है। और बहुत अच्छा लगता है दीदी। अब सब लोग को बोलती रहती हूँ 3 बजे 40 मिनट का है, आप लोग जैसे भी हो एक बार आओ, एक बार सुनो करो, और आएंगे जरूर आएंगे लोग, जुड़ेंगे, ऐसी बात नहीं जुड़ेंगे। हाँ हाँ, वो तो कृष्ण भगवान जी की इच्छा के आगे तो किसी की नहीं चलती, वो जब चाहेंगे सब कुछ हो जाएगा, है ना। अभी को फोन करके बुलाई हूँ, भाभी आओ क्लास चल रहा है, और एक चलो फोन से बना। एक हमारा अनुभव हम बताते हैं। हाँ जी। हमारे गुरुजी हमको बोले थे, जो मुंह से बोलते हैं ना वो चीज होती है जरूर से। जैसे अपने हरदम मुंह से आप बोलिए मेरे कृष्ण आएंगे, मेरे कृष्ण आएंगे, मेरे कृष्ण आएंगे, आप ये चीज मन में भाव लाओ तो वो जरूर आएंगे एक दिन आपको दर्शन करने। मैं जब ये घर बना 2 साल पहले मेरे गुरुजी का ये बात सुनने से हर रोज सुबह 10 मिनट कीर्तन करती, जब मेरे कृष्ण आएंगे, मेरे कृष्ण आएंगे, जरूर आएंगे, राधा जी का संग लाएंगे, बांसुरी बजाते आएंगे, मेरे कृष्ण आएंगे, रोज 10 मिनट भजन करती। और जिस दिन मेरा घर गृह प्रवेश हुआ, मेरे गुरुजी आए थे, मेरे को हवन से उठते ही राधा कृष्ण की मूर्ति दिए और राधा कृष्ण का स्थापित हुआ, और सही में मेरे कृष्ण आए मेरे घर उस दिन। मेरा अनुभव बताती हूँ। वेरी, बहुत अच्छे, मेरे बहुत अच्छे। को ये चीज मेरे को ये चीज 1 साल पहले अनुभव हुआ था। जब हम बोलते जो चीज है ना, तो एक बार वो चीज जरूर सत्य होती है। सही बात। इसीलिए अच्छा चीज बोलो, जैसे भगवान का नाम बोलो, भगवान को बुलाओ, ये भाव रखो मेरे कृष्ण आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, मेरे कृष्ण आएंगे। मैं जब भी रोज पूजा करती ये बात बोलती, 5 मिनट का कीर्तन करती, मेरे कृष्ण आएंगे, जरूर आएंगे, राधा जी को संग लाएंगे, रुक्मन जी को संग लाएंगे, बांसुरी बजाते आएंगे। और वही हुआ मेरे साथ, मेरे कृष्ण ही आए मेरे घर का प्रवेश में। सही में बस ये है, इसीलिए हरदम मन में और मुंह से पॉजिटिव बोलना है, और घर में भगवान जी को जो आप जैसे बोलते हैं ना ऑफर करना चाहिए भगवान जी को, तो सही में ऑफर करने से भगवान आते हैं। ये सही। रियल है, भगवान को यदि हम लोग मन से दिल से ऑफर करते हैं ना तो वो आते हैं।
सही बात है, एकदम वो सही। दर्शन देते हैं और आते हैं। हाँ, एकदम सही कहा। तो हमको ये भी याद रखना है कि हम सखा भी हैं कृष्ण भगवान जी के। सखा कौन होता है? हम्म। सखा से हमारा मन बहुत मिलता है नहीं? कोई भी हमारा हम्म। फ्रेंड होता है, हम उसके साथ सब कुछ शेयर करते हैं, एकदम बिंदास, है कि नहीं? तो वैसे ही कृष्ण भगवान जी हमारे सखा भी है, हम और हम उनके भक्त भी है। तो हमेशा याद रखना, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है। तो जो भी हो मन तन की बात सब उनको बोलो। वो दिखते नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं दिखते, पर वो हमारे साथ है ना? हमें हमेशा हमारे साथ है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने दो शब्द यूज किए कि तू मेरा सबसे प्रिय सखा है और तू मेरा सबसे प्रिय भक्त है, इसलिए मैं तुझे गीता सुना रहा हूँ। और मैं जानता हूं कि तुझ में ये क्षमता है कि तू इस ज्ञान और विज्ञान को आगे लेके जाएगा, सब मनुष्य के हित के लिए उनको बताएगा, है ना? तो ये बोल रहे हैं कृष्ण भगवान जी हमको। आभा भाभी, दिस क्लास ये 3 बजे हिंदी का है, 4 बजे इंग्लिश का होता है। सेम लिंक ही है, अगर आपको 4 बजे सूट होता है तो उसमें आ जाइए, पर वो इंग्लिश में होती है उसकी मीनिंग। और वो चैप्टर 6 हो रहा है उस 4 बजे वाली क्लास में। तो हमेशा याद रखना, बहुत जनों को रहता है ना कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई सखा नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ऐसा मन में विचार मत लाना, एटलीस्ट हम सबको नहीं लाना चाहिए। हमको ये, है ना, इस चीज पे बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहिए कृष्ण भगवान जी को कि उन्होंने हमें अपना बेस्ट फ्रेंड माना, उन्होंने हमें उनका सखा माना, दोस्त माना। कितनी बड़ी बात होती ना। हर एक से मन नहीं मिलता है। दोस्त कौन होता है? जिससे हमारा मन मिलता है, जिसको हम हमारी सारी बहुत, है ना, बहुत रहस्यमय बात भी बोल सकते हैं, बहुत सीक्रेट, है ना? और कृष्ण भगवान जी ये भी बोले हैं कि इस श्लोका में कि गीता एक लुप्त धन है। क्यों लुप्त धन है? जैसे अभी सुधा भाभी ने बोला कि आपको गीता मिली, आपको एक माला मिली, पर आप तो खोल के पढ़ते ही नहीं हो, तो इसलिए वो लुप्त धन है। सबको मालूम है गीता है, कितने के घरों में गीता होगी, पर कोई खोल के पढ़ पाता है? वही तो लुप्त धन है, आपके सामने पड़ी है पर आप उसको खोल ही नहीं पा रहे हो, आप उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो। तो कृष्ण भगवान जी बोले बहुत ही, है ना, क्या रहस्यमय राज है, जिसको तुमको संभाल के रखना है और तुमको दूसरों में बांटना है जनहित के लिए। जनहित मतलब जब हमारा कोई हित ना हो, जिसमें हमारा कोई हित नहीं है पर दूसरों का हित होता है। तो भगवान जी ये भी एक चीज बोले इसमें। तो हमको हमेशा याद रखना है ये सारे पॉइंट्स कि हम कृष्ण भगवान जी के सखा है। हमने नहीं चुना, उन्होंने हमें चुना है, हम उनके परम भक्त हैं। हम में इतनी क्षमता है कि हम गीता का ज्ञान आगे बांट सके। गीता एक बहुत ही रहस्यमय लुप्त धन है, जिसको संजो के रखना है ना? और वो हमें मिली है, वो हमको मिली है, हम सबको मिली है। और जो ऑनलाइन देखते हैं सुनते हैं, आपको भी मिली है। आप नहीं आ पाते हो, कोई बात नहीं, पर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप सब भी कोशिश करिए कि हम कृष्ण कृष्ण ज्यादा करें, चैंटिंग ज्यादा करें और समझें कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हमें क्या करना है ना, हमको कैसे करना है। ठीक है, अभी ये क्लास यहीं खत्म होने वाली है। 5:30 बजे गीता चैंटिंग, एक आज एकादशी है, सबको ही जुड़ना। चैंटिंग नहीं कर पाओ तो भी ऑन ऑन करके सुन लेना। और कल 3 बजे हमारी नॉर्मल क्लास होगी। मैंने लिंक सब जगह भेज दिया है, 5:30 बजे सबको ही आइएगा। हम सब बहुत लकी है जो हम चैंटिंग कर पा रहे हैं पूरी गीता, वो भी एकादशी वाले दिन। तो आप सब जरूर आइएगा, आप सबसे विनती है। धन्यवाद। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मेरा मन चमन खिला हुआ